सो मच आप सभी को जो मुझे यहाँ पे मौका दे रहे हैं कि इन सबके सामने मैं कुछ अपनी बातें रख सकूँ। पहली तो महिलाओं के लिए है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग उठ के आगे आएँ। अभी मैंने देखा यहाँ पे बैठे थे अमरीश सर, आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, तो पुरुष ज़्यादा क्वेश्चंस कर रहे थे, महिलाएं अपने हेजिटेशन के कारण क्वेश्चन ही नहीं कर रही थी। क्वेश्चन कर भी रही थी तो उनकी बात समझ नहीं पा रहे थे कि वो बोलना क्या चाह रहे हैं। तो आप लोगों को यही बोल रहे हैं कि अपनी बात में थोड़ा सा क्लैरिटी रखें और हर चीज़ पढ़ाई है, ठीक है, पढ़ाई होनी चाहिए। आप लोगों को एक स्टेज मिलना चाहिए कि हम वहाँ तक पहुँच सके, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। लेकिन मैं एक और चीज़ भी शेयर करना चाहती हूँ। आप लोगों को यहाँ पे सभी ने सिर्फ पढ़ाई से लेकर के गाइडेंस दिया सभी को कि आपको ये स्टेप लेना चाहिए, आपको यहाँ तक जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए। सभी को सिर्फ पढ़ाई से गाइडेंस मिला। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलग गाइडेंस दे रही हूँ। जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि मैंने पढ़ लिया है तो मेरे पास नौकरी ही आ गई। क्या यहाँ पे सब कोई पढ़ लेंगे तो नौकरी करना चाहेंगे? कुछ लोग चाहेंगे कि हम अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करें, चाहेंगे? कोई नहीं चाहेगा कि मैं किसी के अंडर ही काम करूं। सब चाहेंगे कि हम खुद का भी कुछ करें, कोई हमारे अंडर भी काम करे। तो बस एक छोटा सा ये है कि हर चीज़ के लिए सिर्फ पढ़ाई नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे समाज में लड़कियों को पढ़ने के लिए अनुमति नहीं है। 12वीं तक पढ़ा दिए, इनफ है, ज़्यादा से ज़्यादा डिग्री करवा दिए, इतना ही है। फिर उसके बाद जैसे ही देखा कि हाँ उम्र हो गई है, शादी करना है और उनको उनके घर भेजना है। सबसे पहले पढ़ाई के लिए लड़कियों को ही पीछे खींचा जाता है, सबसे पहले लड़कों को नहीं। लड़कों को छूट है कि चलो ठीक है, आप जब तक अपने पैर में नहीं खड़े होते हम आपको नहीं बोले, लेकिन लड़कियों के साथ ऐसा नहीं है। लड़कियों के लिए क्या है कि आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, 12वीं हो गया, 18 हो गया, शादी करनी है। उसके पश्चात भी अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर वो सोच है, अगर मेरे अंदर काबिलियत है, चाहे मैं जितना भी पढ़ी लिखी क्यों न हूँ, चाहे मैं 12वीं तक ही क्यों हूँ, 10वीं आपके अंदर है, तो अगर आपके अंदर वो टैलेंट है तो आप खुद का एक बिजनेस चालू कर सकती हैं घर बैठे। सभी को खाना बनाना आता है? सभी को? अगर आप खाना बना रही है यहाँ पे, सर आप लोग बताइए कितने लोगों को खाना बनाना आता है? अच्छा आता है सभी से? कभी कभार थकते हैं ना, टिफिन तो चाहिए ना खाने के लिए। तो अगर आप टिफिन सर्विस देंगे तो सही है, ये आपका छोटा सा बिजनेस हो सकता है अपने घर बैठे ही। आपको किसी को कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ घर पे खाना बनाना है, रोटी सब्जी दाल चावल, और किनको सर्विस देना है? सर लोगों को, ठीक है। 60 रुपए की टिफिन है एक टाइम की, क्यों सर? सही है, ये हो गया, ठीक है। बट हर कोई नहीं बनाता, तो मैं खुद महिला हूँ, एक टाइम जॉब करके आने के बाद थक जा रहा है, चलो यार बाहर से मंगा लेते हैं, सही है। हर कोई नहीं कर पाता है, सर लोग सब काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई बाहर रह रहा है, आज खाना बना ले रहे हैं, शाम का मन नहीं है, शाम को टिफिन मंगा लेते हैं। प्रॉफिट किनको? आप लोगों को। उसी प्रकार और किस किस से सिलाई बुनाई आती है? आती है? आती है, थोड़ा बहुत बेसिक चीज भी, थोड़ा बहुत, उससे भी आप आराम से। आजकल सिलाई बुनाई की क्या रेटिंग चल रही है? आप कुर्ती सिलने भी जा रहे, 250 रुपए से नीचे नहीं सिल रही है, चल रही है ना। आप लोग जब छोटी छोटी बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं है, आप लोगों को कहाँ बैठना है? सिर्फ घर पे, सिर्फ थोड़ा सा अपने स्किल को अपने अंदर झांकने की जरूरत है कि मैं इस काबिल हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। सब में ऐसा है, पढ़ना चाह रहे हैं, कुछ लोग फाइनेंशियली दिक्कत की वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं, कुछ लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनके हाथ में कुछ नेगेटिविटी आ रही है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, बट फिर भी उनको कुछ ना कुछ करना है। तो एक अच्छा सलाह ये है कि आप अपना खुद का छोटा सा रोजगार चालू कीजिए, चाहे टिफिन सेंटर हो, चाहे सिलाई बुनाई हो। आजकल ब्यूटी पार्लर सभी जानते हैं कितना है, ठीक है, ब्यूटी पार्लर आप सीख सकते हैं। और सबसे बेस्ट चीज कुछ होता है सीजन वाइज, शादी होती है, कुछ लोगों के पास अगर नहीं है उतना पैसे तो लोग रेंट पे चीजें लेती हैं, लहंगा, ज्वेलरी, कम चीजों में आप इन्वेस्ट कीजिए, उससे प्रॉफिट कीजिए। जरूरी नहीं है सबके माइंड में, चाहे लड़के हो चाहे लड़की हो, सबके माइंड में आता है कि हमने थोड़ा सा इन्वेस्ट करें कहीं हमको लॉस ना हो। सब सोच रहे हैं 10,000 लगा रहे हैं हम, कहीं हमको लॉस तो नहीं हो जाएगा। जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे
वैसे बिजनेस में आप थोड़ा सा इन्वेस्ट कीजिए, प्रॉफिट होगा, फिर उसको आगे बढ़ाइए। मेरा बस यही है, जरूरी नहीं है सबने आपको यहाँ पे गाइडेंस दिया, अच्छा है। मैंने अपनी तरफ से एक छोटा सा गाइडेंस दिया कि अगर आपसे पढ़ाई नहीं हो रही है तो पीछे हटने की जरूरत नहीं है, आप किसी और चीज में, किसी और फील्ड में भी अपना करियर बना सकते हैं, ठीक है। बस इतना ही मैं बोलना चाहूंगी। और आप सभी महिलाओं में बहुत टैलेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है, आप पुरुषों के कम नहीं है, ठीक है। अगर वो लोग, अभी आप लोग जानते हो नायका सुने हैं, ऑनलाइन होता है जहां से कपड़े हम खरीदते हैं या फिर ब्यूटी चीज खरीदते हैं, उसकी सीईओ भी एक महिला ही है। जब इतने बड़े कंपनी को महिला चला सकती है तो आप लोग फिर क्या हैं, आप भी तो महिलाएं हैं ना। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग किसी भी चीज में पीछे नहीं है, आप लोग